वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मक्का मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं, खत्ते का हर मुल्क बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। ये दिफाई मुआहदा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। ईरान ने अपना हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी का कहना है कि जब तक दुश्मन ईरान की सारी शराइत कबूल नहीं करता, अपना हॉर्मुज़ बंद रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए तैयार है। 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च का हतमी मकसद बानी PTI की रिहाई है। वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान की वजाहत। कहा, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की क़यादत में 20 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदालतों पर बानी के मुकदमात का मेरिट पर फैसला करने के लिए दबाव डालेंगे। शफीउल्लाह जान का तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलोची ज़ुबान में नगमा पाक है वतन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की तारीफ शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर गीत सुनकर उनका दिल फ़ख्र से सरशार हो गया। आज का मकसद बानी PTI की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा, इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान ने भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह बाद की तारीख देने के सवाल पर सोहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का एक और एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि इस बार चारों सूबों में बैक वक्त धरना दिया जाएगा। पंजाब में वज़ीर आला हाउस, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस के सामने धरने होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से राब्ते में है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जंग खत्म होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में बड़ी आमदनी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं नहीं आने दी। हमसाय ममालिक में शिनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। ईरान अमरीका जंग के दौरान माशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंतजार। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतजाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं। अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उजैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अगले हफ्ते अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। बिहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा कि बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के अवाम का हक था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई। जाली दस्तावेजात पर सफर करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया गया। बलूचिस्तान में 3 अजला की 6 यूनियन काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। जोब, लोरालाई और सिब्बी में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र खुसार, कलात और हब में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हड़ताल इसी तरह जारी रही तो फल और सब्जियां मजीद महंगी हो जाएंगे। हैदराबाद में गंदम और आटे की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा हो गया। आटा 135 रुपए किलो से 145 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आटा मजीद महंगा होने से महंगाई का बोझ और बढ़ गया। चक्की मालिकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम महंगी मिलने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची में आराम बाग रोड पर निजी बैंक के ATM से चोरी की वारदात में ऑपरेशन मैनेजर और दोस्त मुलविस निकला। मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ATM का लॉक खोला, CCTV कैमरे पर च्युइंगम लगाई और 53,70,000 रुपए ले उड़े। मुल्ज़िमान से 29,74,000 की रकम बरामद। बल्दिया उस्मा कराची शहर की 155 सड़कों पर काम शुरू कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। जैसे ही बारिशों का सीजन खत्म होगा रोड कारपेटिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। लांठी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की नीयत है काम करने की। चाहते हैं कि शहर में बेहतरी आए।
पंजाब में तरक्की साफ नजर आ रही है। मरियम नवाज पंजाब को जदीद, महफूज, साफ, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना रही हैं। मरियम नवाज का पंजाब नौजवानों के लिए मौक़ों से भरपूर और बच्चों और बच्चियों के लिए महफूज पंजाब है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा, कहा मरियम नवाज पंजाब को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार कर रही हैं। उन्होंने स्मॉग के खात्मे समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद इक़दाम किए। 3 साल में पंजाब में 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाईं। अब गुजरावाला और फैसलाबाद में मेट्रो बना रहे हैं। भारतीय फ़ज़ाइया का हाज़िर सर्विस विंग कमांडर हसास दिफाई मालूमात अफ़शा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विंग कमांडर को अपने सोशल मीडिया दोस्त खातून के मोबाइल फ़ोन पर डेटा चोरी का सॉफ्टवेयर डालकर हसास दिफाई मालूमात शेयर करने के इल्ज़ाम पर 30 मई को गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल में अदालती तहवील में मौजूद 44 साला विंग कमांडर का नाम जाहिर नहीं किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत के तहत ख्वाजा सराओं को तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने के मंसूबे का आगाज़। पहले मरहले में 60 ख्वाजा सराओं की तालीम और हुनरमंद बनाने का सिलसिला शुरू। उन्हें मिडिल तक तालीम के साथ ब्यूटिशन, दस्तकारी और दीगर शोबों में 2 साल की तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियत पाने वाले ख्वाजा सराओं को हर माह 35,000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। इसराइल ने गजा बहाली का सदर ट्रंप का 15 निकाती अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो उस वक्त तक अपनी फौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देती। सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तेफाक के बाद 15 निकाती अमन मंसूबा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मंसूबा खित्ते को जंगबंदी की कैफियत से निकालकर माशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहिदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शाराए दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेजा कर दिए गए। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीनें भी नस्ब। बैनर्स और डिजिटल स्क्रीन्स पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर नुमाया। मक्का माहिदे की खुशी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लाहौर को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी और दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए।